प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सुनीता इन स्पेस। उसमें हम लोगों ने बहुत सी बातें की हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आपको याद होगा, मैंने आपसे बात किया था कि पृथ्वी के अंदर एक ताकत होती है जो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहें या ग्रेविटेशनल फोर्स कहें, एक ही बात है। और ये अलग अलग ग्रहों में या उपग्रहों में अलग अलग होता है। जैसे और इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण आप देखें कि यहाँ पर जितनी भी धरती पर जो कुछ भी दिख रहा है, हम चल रहे हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही है। तो सुनीता विलियम्स ने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है कि स्पेस में क्या है। सुनीता ने कहा कि वहाँ तो पानी का बुलबुला भी हवा में तैरता है, उसको पकड़ के मुंह में डालना पड़ता है और अपने आप को उन लोगों को फीते से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी कहाँ से कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। और सुनीता ने ये कहा कि हमको वहाँ पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बाल ऐसे 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 खड़े थे, ऐसे ऐसे खड़े थे। क्यों खड़े थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे बात किया, समझाया भी था स्पेस के बारे में कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि सुनीता के बाल स्पेस में खड़े क्यों थे, ड्यू टू लैक ऑफ क्या, लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी कह लें आप, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा होगा कि ये ढाल है, हाँ, तो यहाँ पर पानी का जो फोर्स आप डालें कभी, तो बहुत तेज़ी के साथ ये बहता है और ये मैदानी इलाके में आके उतना तेज़ी से नहीं बहता है, और यहाँ बहुत तेज़ बहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इसको अपनी ओर खींचती है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। ये पानी जो स्लोप पर बहुत तेज़ बहता है। आप कभी एक्सपीरियंस कीजिए कि कोई स्लोपी जगह है, वहाँ पर आप साइकिल बिना पैडल मारे वो साइकिल बहुत तेज़ी के साथ नीचे आती है, और जब यही आपको ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है तो आपकी जान निकल जाती है, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। इधर बिना पैडल के आपकी साइकिल नीचे भाग रही है और यहाँ पर आपको दूना मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से अगर कोई आप इधर बढ़ रहे हैं, कोई आपको ऐसे खींच रहा हो, तो आगे बढ़ने के लिए तो पहले तो जितनी ताकत यहाँ से नीचे से लग रही है उसको समाप्त करना होगा आगे बढ़ने के लिए, और तक तो यहाँ डबल मेहनत लग रही है। समझ रहे हैं? आप मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप इधर बढ़ रहे हैं और पीछे से कोई आदमी आपको हाथ पकड़ के ऐसे अपनी ओर खींच रहा है, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना आगे जाने के लिए। आगे जाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी है। तो इसी तरीके से जब आप ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ से ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो आपको नीचे की ओर खींच रही है, इसीलिए चढ़ाई में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आप थे ऊंचे पर तो स्लोप है, तो नीचे में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको खींच रही है। तो जाहिर है कि ये ताकत आपको मदद कर रही है। यहाँ तो बिना पेडल मारे आपकी साइकिल भाग भाग रही है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, याद रखें आप कि इसी के कारण आप ज़मीन पर हैं, हर चीज़ ज़मीन पर है। तो ये आगे जाके कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं वो भी नीचे आ जाती है। तो आगे जाके जब आप जाएंगे ऊपर के क्लासेस में तो ये आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगी और फिजिक्स में भी मिलेगी, साइंस में। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हम इस चैप्टर को एक बार फिर कंक्लूड करते हैं आपके आसानी के लिए कि
आप समझ लें कि सुनीता विलियम्स कौन है भाई। तो सुनीता विलियम्स जो है वो एक साइंटिस्ट है, वो एक एस्ट्रोनॉट है। वो पहली महिला है जिसने स्पेस में 6 महीने से ज़्यादा का समय बिताया है। इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि जब अंतरिक्ष से फोटो ली गई ज़मीन की तो वो ग्लोब की शक्ल में आपको दिखती है। ग्लोब तो यहाँ स्कूल में होते तो मैं दिखाता, ग्लोब की तरह से, इस तरह से गोल सा दिखता है, और उसमें जो ब्लू कलर दिखता है वो एक्चुअली ओशन होता है। इसके अलावा मैंने आपसे बताया, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्लोब क्या है, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमको जो आसमान में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो चांद है, सूरज है, हाँ, और तारे हैं, जो कुछ भी है, उनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। फिर हमने आपसे सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था। सोलर सिस्टम में मैंने आपसे क्या बताया था कि सन और उसके 8 प्लैनेट्स, इन 8 प्लैनेट्स, इनको मिला के सोलर सिस्टम होता है। फिर मैंने आपसे बताया था कि सोलर सिस्टम में सूरज अगर है तो सूरज के चारों ओर ये जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पाथ पर, जिसको हम इनको ऑर्बिट कहते हैं। तो सूरज इज ए बिग बॉल ऑफ फायर, और इसमें से बहुत सी गैसें निकलती हैं, और इसके 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सूरज से हीट और लाइट लेते हैं। प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं ऑन ए सर्टेन पाथ। इस सर्टेन पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट्स के भी अपने सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, मैंने बताया कि मून के पास भी अपनी लाइट नहीं होती है, और मैंने ये बताया था आपसे कि मून अर्थ का चक्कर लगाता है। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट अपने प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेस में क्या होता है। स्पेस में न तो हवा होती है, न ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वहाँ अंधेरा होता है। चूंकि हवा नहीं होती है, इसलिए अगर वहाँ कुछ कहा जाए तो वो आपको वहाँ पर सुनाई नहीं देगा। कारण कि साउंड के लिए एयर एक माध्यम है, एयर एक माध्यम है, बिना हवा के आपको सुनाई नहीं दे सकता। हम जो कुछ कहते हैं हवा उसको कैरी करती है, तब जाके आपके कान तक वो पहुंचता है तो आपको सुनाई देता है। इसका मतलब कहीं अगर हवा नहीं होगी तो आपको सुनाई भी नहीं देगा। तो ये 3 चीज़ मैंने आपको ख़ास तौर पर बताया था कि स्पेस में न तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न तो हवा होती है, न लाइट होता है। हवा नहीं होती इसलिए आपको सुनाई नहीं देता है। ये चीज़ हमने आपसे बताया था। उसके बाद ग्लोब कभी आप देखेंगे ना, ग्लोब जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्लोब इस तरीके से होता है। इसमें इस तरह से हम इस तरह की रेखाएं होंगी। आप कभी भी देखिएगा ग्लोब को, इस तरह की रेखाएं आपको दिखाई देंगे। देखिए
एक पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा दिखाई देती है और एक उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा दिखाई देती है। ये देखिए, ये रेखा जो है ना वो वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार, सर्कुलर। इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। और ये जो है वो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर। और ये रेखाएं सचमुच में पृथ्वी पर नहीं होती हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनका यूज़ आगे जाके आप पढ़ेंगे, समझे। तो ये होती हैं। फिर मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पर इस तरह से, इसको हम कह देंगे नॉर्थ पोल और इसको कह देंगे साउथ पोल। ये उसका एक्सिस है, पृथ्वी का ये एक्सिस है और इसी एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है। मैंने आपसे ये भी बताया था कि अपने एक्सिस पर घूमते हुए ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अपने एक्सिस पर एक बार इसको पूरा रोटेशन करने में 24 घंटे का समय लगता है। इसको हम रोटेशन कहते हैं और रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। और अपने एक्सिस पर घूमते हुए जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है, एक वर्ष में यानी 365 दिन लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में। इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं और इससे ऋतुएं बनती हैं। ये बात यहाँ तक मैंने आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझा दिया था, इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा देखिए, मून का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। आप जानते हैं कि मून से संबंधित ना जाने कितनी कहानियाँ, कितनी पोएम्स, है ना, ये प्रचलित हैं। और देखिए, मून कैलेंडर पर हमारे बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, होली है, ईद है, बकरीद है, तमाम इस तरह के त्यौहार हैं जो हम मून पे आधारित होते हैं और इनके हिसाब से हम अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, हम इसके नोट्स भी बना के भेज देंगे, ठीक है। और लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।